बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखना है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व दिस एक्सप्रेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। कुछ लोग इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो भी बोलते हैं, उर्दू में इसको मसला तरकीब व तफसील बोलते हैं। तो हमारा आज का टारगेट ये है कि हमने देखना है किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें इफ़ के बाद वैल्यू दी होगी ना, इसको हमने ले लेना है और इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना है। और ये मैं स्टार्ट में ही बता दूं, ये वही वीडियो देखे जिन्हें कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम का थोड़ा बहुत पता है। जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता तो मैं कोशिश करूँगा दरमियान में ही एलेबोरेट कर दूँ। तो सबसे पहले ये जो गिवन वैल्यू होती है ना, इफ़ के बाद वाली वैल्यू, इफ़ के बाद वाली वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू उन्होंने लिखी हुई है वो तो उन्होंने ये कहा है कि इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने से मुराद ये है कि इसका क्या आंसर आ रहा है, और इसका आंसर कैसे पता चलेगा? ये जो मैंने सर्कल किया राइट से, इसको सॉल्व करते हुए हमने ये बनाना है और इसी से इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमने एक काम करना है कि इसको 2 दफ़ा लिख लेना है। m इज़ इक्वल 10np/n+p, और इस तरफ भी लिखना है m इज़ इक्वल 10np/n+p। इसमें ना हमने 3 काम करने हैं। पहला काम यहाँ पे, दूसरा काम यहाँ पे, और तीसरा काम एंड पे हमने लेना है एलसीएम। 2 काम दोनों पे हमने थ्योरम अप्लाई करना है, और लास्ट में ये प्लस हमें बता रहा है कि हमने एलसीएम लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है 10np। इस 10np को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। 2 फैक्टर्स में इस तरह कन्वर्ट करना है कि इसका जो एक फैक्टर हो वो 5n हो, 10np का एक फैक्टर 5n हो, और दूसरा फैक्टर वो हो जो 5n को मल्टीप्लाई करके 10np बने। ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आप दोबारा वीडियो को पीछे करके भी आप इसको दोबारा सुन लेना। मैं फिर से दोहराता हूँ, 10np के 2 फैक्टर बनाने हैं, लेकिन एक फैक्टर यहाँ पे ये जो जिसमें फाइंड करना है उसी में लिखा होगा 5n। अब 5n मल्टीप्लाई बाय व्हाट नंबर इज इक्वल टू 10np, तो डैट इज इक्वल टू 2p। देखें, 5 इंटू 2 10 एंड n क्रॉस p इज इक्वल np, और डिनोमिनेटर हमारा वैसे ही आ गया n+p, और ये m भी हमारा वैसे ही आ गया। अब इसके बाद हमने ये करना है, हमने ना ये जो वैल्यू इन्होंने कही हुई है ना फाइंड, इसको देखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो पहली जो फ्रैक्शन है, ये प्लस के लेफ़्ट पे जो फ्रैक्शन बनी हुई है, इस पे उन्होंने m+5n/m-5n, यानी इन्होंने पॉजिटिव कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर है पहला 5n, जो कि यहाँ पे भी है, इसको हमने यहाँ पे डिवाइड करवा देना है। तो देखते हैं अब, m/5n इज इक्वल 2p/n+p। अब ये हमारे पास 2 फ्रैक्शंस बन गए। इस पे हमने प्लस वाला थ्योरम अप्लाई करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला। तो प्लस वाला थ्योरम अप्लाई करने के लिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर प्लस और नीचे माइनस, m+5n/m-5n इज इक्वल 2p प्लस ब्रैकेट n+p ब्रैकेट क्लोज इज डिवाइडेड बाय 2p माइनस n+p ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ तक बिल्कुल ठीक। अब ये प्लस वाला साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से माइनस वाला साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2p प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2p माइनस n माइनस p। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, जिस तरह यहाँ पे एक है 2p और एक है 1p, तो 2p प्लस 1p हो गए हमारे 3p प्लस n आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2p माइनस 1p, 2p माइनस 1p कितना होगा हमारे पास 1p। बल्कि मैं इसको ना एक स्टेप कर देता हूँ ताकि आप पजल ना हो जाओ। ये 2p माइनस 1p माइनस n इज इक्वल टू 3p प्लस n ओवर 1p माइनस n, और ये एज इट इज़ चलता रहेगा।
ये हमारा आ गया m+5n ओवर m-5n। अगर इसको गौर से देखा जाए, ये जो हमारा बना है ये वही फॉर्म बनी है जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है फाइंड करनी है। क्वेश्चन में उन्होंने जो फाइंड करना है उसका लेफ़्ट वाला एक हमने बना लिया है, एक काम हो गया। अब दूसरा काम करना है। दूसरा काम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन में इफ़ के बाद वाली वैल्यू दी है इसे 2 दफ़ा लिखना है। वो दूसरी दफ़ा क्यों लिखना है उसकी जस्टिफिकेशन इस स्टेप पे मैं बताऊंगा। अब ये m तो वैसे ही आ गया, ये इक्वल का साइन भी वैसे ही आ गया। अब इस 10np के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसमें से एक फैक्टर हमारा ये हो 5p और दूसरा फैक्टर जो इस 10np को बैलेंस करे, तो 5p टाइम्स 2n ओवर n प्लस p। अब सिमिलरली ये फैक्टर जो 5n है ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो ये हमारा बन जाएगा m ओवर 5p इज इक्वल टू n ओवर n प्लस p। अब यहाँ पे हमने थ्योरम अप्लाई करना है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि प्लस वाला अप्लाई करना है कि माइनस वाला? तो उसके लिए आपने क्वेश्चन में देखना है कि जो उनने कहा होगा वैल्यू फाइंड करनी है। अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस वाला करना है, और अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो माइनस वाला थ्योरम। क्योंकि इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस है तो हम प्लस वाला थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे प्लस वाला थ्योरम अप्लाई करते हुए ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही प्लस, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ओवर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे भी एज इट इज़ माइनस नीचे वाली वैल्यू 5p इज इक्वल, और यहाँ पे 2n प्लस n प्लस p ब्रैकेट क्लोज ओवर 2n माइनस n प्लस p इज इक्वल। अब ये प्लस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी, तो 2n प्लस n प्लस p ओवर 2n माइनस n माइनस p। क्योंकि ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n, और यही माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। लेकिन जब पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होता है तो हमारे जो साइन है एडिशन सब्ट्रैक्शन के वो एज इट इज़ ही रहते हैं। अब 2n प्लस n हमारा क्या हो गया 3n प्लस p एज इट इज़, और यहाँ पे 2n माइनस n हमारा आ गया n माइनस p, और ये हमने एज इट इज़ लिख लेना है m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। ओके, तो जब हमने इस पर पॉजिटिव अप्लाई किया कंपोनेंट और डिविडेंड तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, और ये जो दो इक्वेशंस है दोनों इक्वेशंस की लेफ़्ट हैंड साइड हमारी वही बनी है जो उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में फाइंड करना है। अगर गौर से देखा जाए तो ये उन्होंने क्वेश्चन में कहा है फाइंड करना है, और एक तरफ हमारी गिवन वैल्यू की लेफ़्ट बनी है और एक तरफ गिवन की राइट बनी है। तो अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान पॉजिटिव साइन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारी ये जो दोनों इक्वेशंस है ए और बी इन दोनों को हमने प्लस करना है। ओके, तो आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन रही थी, एक इक्वेशन ए और एक इक्वेशन बी, और हमने फाइंड एक्चुअली में ये करना है जो कि हमें ये क्वेश्चन में बताया हुआ उन्होंने ये क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने ये फाइंड करना है। तो उसके लिए ये करना है हमने सबसे पहले कि इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी दोनों को हमने प्लस करना है, और प्लस करने का रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन में गिवन है और इन दोनों फ्रैक्शंस के दरम्यान प्लस का साइन है, और प्लस करने का रूल ये होता है कि लेफ़्ट साइड ऑफ इक्वेशन ए विल बी एडिड ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ इक्वेशन बी, यानी कि m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n ऐड होगा m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p में, और इक्वेशन ए की राइट साइड और इक्वेशन बी की राइट साइड इस तरह प्लस करना है। अब ये दो काम हमारे हो गए, अब ये तीसरा काम है, ये तीसरा स्टेप है, और तीसरे स्टेप में हमने एलसीएम लेके इस वैल्यू का आंसर बताना है कि ये क्या आ रही है। और हमारा क्वेश्चन भी यही है कि हमने बताना है कि इस सारे फंक्शन का या इन दोनों फ्रैक्शंस का जो सम है इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो p माइनस n और n माइनस p है, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेके शुरू में लगा लेंगे, तो
मैं लिख लेता हूँ 3p प्लस n ओवर -1 कॉमन, तो ये बनेगा नेगेटिव p पॉजिटिव n ब्रैकेट क्लोज प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p इज इक्वल एज इट इज़। ये हमारा आ गया 3p प्लस n ओवर ये जो -1 है इसको मैं एज ए साइन के तौर पर यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस का साइन। और ये जो -p प्लस n है इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ n माइनस p प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p। अब दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हमारे सेम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये साइन बाहर है, इन दोनों के साथ अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे n माइनस पी, और न्यूमिनेटर जो है वो हमारा एज इट इज़ ही आ जाता होता है 3p प्लस n ब्रैकेट क्लोज प्लस 3n प्लस p। अब ये नेगेटिव साइन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। नेगेटिव 3p नेगेटिव n पॉजिटिव 3n पॉजिटिव p ओवर n माइनस p। कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स, एक लाइक टर्म है 3n सॉरी नेगेटिव 3p और एक हमारी इसकी लाइक टर्म बन रही है 1p, तो इनको कंबाइन कर लेते हैं। नेगेटिव 3p प्लस 1p नेगेटिव n प्लस 3n ओवर n माइनस p। और अब हमने कुछ नहीं करना, बस इनको आपस में सॉल्व करना और अपना आंसर लिख देना है। तो -3p प्लस 1p हमारा होता है नेगेटिव 2p और नेगेटिव 1p पॉजिटिव 3n हमारा होता है पॉजिटिव 2n ओवर n माइनस p। ओके, तो हम क्या करते हैं, इनको इस तरह लिख लेते हैं, यानी 2n माइनस 2p। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ होता है कि 1 प्लस 2 लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1, और यहाँ पे नेगेटिव 2p प्लस 2n लिखा हुआ है तो हमने 2n को स्टार्ट में लिख लिया है और इस नेगेटिव 2p को बाद में लिख लिया। अब इन दोनों नंबर्स या दोनों टर्म में 2 कॉमन है, तो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट क्या आएगा n माइनस पी ब्रैकेट क्लोज ओवर, और डिनोमिनेटर में भी यही वैल्यू लिखी हुई है n माइनस पी, तो ये n माइनस पी इस n माइनस पी से कैंसिल, तो ओवरऑल हमारा आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट में हमने जो वैल्यू लिखी थी ये, और इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है 2। तो हमारा क्वेश्चन का टारगेट भी यही था, क्वेश्चन का टारगेट था कि उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो हमने 3 काम किए हैं, पहले इस इक्वेशन को एक दफ़ा लिख लिया, फिर इसको दूसरी दफ़ा लिख लिया, और दोनों पे पॉजिटिव थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई किए। और तीसरा काम ये था कि ये जो लास्ट पे 2 इक्वेशंस बन रही थी इन दोनों को हमने प्लस किया, और प्लस करने का रीज़न ये था कि ये जो क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चन में इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान पॉजिटिव साइन है, तो इस वजह से हमने ये जो हमारी दोनों फ्रैक्शंस थी इन दोनों को प्लस किया, और प्लस करने के बाद हमने ले लिया एलसीएम, और एलसीएम को सॉल्व करते हुए हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये जो क्वेश्चन में हमारा टारगेट था।